नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन किस तरफ जा रहा है? क्या पंजाब में जहरीली होती धरती और पानी का घटता जल स्तर हमारे लिए चुनौती नहीं है? क्या एमएसपी यानी कि फसलों की न्यूनतम मूल्य की गारंटी ही समाधान है? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो कि किसान आंदोलन पर खड़े हो गए हैं। किसान यूनियन ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिसमें फसलों का विविधीकरण के आधार पर 5 साल के लिए दलहन और उड़द जैसे 5 जो फसलें हैं उसकी गारंटी देने की बात कही थी। लेकिन क्या अब ये आंदोलन महज एक राजनीतिक हथियार बन गया है? और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका असर जब दिल्ली के चारों बॉर्डर को सील कर दिया गया है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है, इस पर व्यापार पर कितना असर पड़ रहा है? हिंदुस्तान पोस्ट ने व्यापारियों से इस पर बात की है। देखिए ये रिपोर्ट। सर, मुझे बताइएगा कि ये जो किसान आंदोलन हो रहा है, इससे कितना असर हो रहा है बाजार में, सदर बाजार में कारोबार पर कितना असर पड़ रहा है? देखिए नरेश जी, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया। इसका एक नया पहलू आपने पकड़ा है कि इसका असर क्या हो रहा है। तो ये असर 2 टाइप के होते हैं। एक तो प्रैक्टिकल असर, सड़क बंद है, यातायात बंद है, आना जाना बंद है, किसी की इमरजेंसी, किसी का कुछ, कोई सामान, कुछ कपड़ा लत्ता, कोई एनीथिंग, मर्चेंडाइज और इकोनॉमिक्स में फ़र्क हुआ। ये तो एक बात है जो कि सबको पता है। दूसरी बात एक और जो साथ साथ चल रही है, जो इसका मैसेज निकल रहा है, वो ये कि कुछ एक ऐसा वर्ग है जो कि पीड़ित है किसी वजह से। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता कि किसान भाई क्या कह रहे हैं और गवर्नमेंट ठीक है या वो ठीक है, इस बात को छोड़िए। देयर आर एक्सपर्ट्स टू हैंडल दैट, व्हाई शुड वी। लेकिन एक मैसेज ये जाता है कि एक वर्ग ऐसा है जो कि एक इम्पॉर्टेंट वर्ग है और बड़ी मेजॉरिटी में है, वो उनको कुछ ग्रीवेंस है गवर्नमेंट से। अब गवर्नमेंट उसको किस तरीके से टैकल कर रहा है, ये एक मैसेज निकलता है। समाधान क्या होगा, ठीक क्या है, इस बात पे हम नहीं छेड़ रहे। हो सकता है गवर्नमेंट ही ठीक हो सकता है कि किसान भाई ठीक हो। इस बात पे हम एक्सपर्ट नहीं है, हमें कमेंट्स करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो मैसेज ये निकल रहा है कि एक पार्टी बहुत ही ग्रीव्ड है और रिपीटेडली ग्रीव्ड है और अपना ग्रीवेंस दिखा रही है। दूसरी पार्टी जो कि गवर्नमेंट है, वो उसको किस हिसाब से सुन रही है और किस हिसाब से उसके साथ विश्लेषण उस पॉइंट का, उस प्रॉब्लम को कर रही है, वो चीज़ सब जन साधारण सुन रहा है। तो उससे कुछ हमारी मायूसी होती है कि डायलॉग ठीक से होने का। अगर इतना एक पार्टी चलो गलती है, ग्रीवेंस में थी, तो मैं समझता हूँ कि सत्ता का एक ये भी उत्तरदायित्व होता है कि नालायक बच्चे को बुला के भली पूर्वक समझाया जाए, ये नौबत ही क्यों आए जो आज नौबत है। आई थिंक वी आर डिस्टर्ब्ड, द कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स इज डिस्टर्ब्ड, दैट इज वन थिंग, बट वी आर इमोशनली डिस्टर्ब्ड, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट। नहीं, देखो, व्यापार पर असर तो पहले दिन से ही पड़ गया जब से बॉर्डर सील हुई। अब देखिए देखिए हरियाणा हमारे से बिजनेस से अब दूर हो गया। अभी पंजाब, हिमाचल, J&K, ये 4 स्टेट से ना हमारा माल आ रहा है ना हमारा माल जा रहा है। जो हमारे पास व्यापारी आता था अब वो भी नहीं आ रहा, क्योंकि जो व्यापारी आता था वो यहाँ से माल खरीद के ट्रांसपोर्ट पे बुक कराता था। जब ट्रांसपोर्ट से ट्रकों पे माल जा ही नहीं रहा तो उसका वो नहीं आ रहा, और जब तक वहां पर माल की खपत उसकी खत्म नहीं होगी तो वो क्यों आएगा। इसलिए हमें इसका जो बहुत बड़ा इफेक्ट है, मान लीजिए लुधियाना से होजरी का माल इधर नहीं आ रहा, अम्बाला से साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट थे वो नहीं आ रहे। अब J&K से आप देखिएगा जो सेब वगैरह, अखरोट वगैरह है, उसकी प्रॉब्लम है क्योंकि ट्रक उधर से नहीं आ रहे। तो इस तरह से हमारा जो व्यापारियों का बिजनेस है, व्यापार है, वो तो इफेक्ट किया ही किया, लेकिन हमारे साथ जो मजदूर था या जो और हमारे साथ जुड़े हुए कारीगर थे, उनको भी बहुत नुकसान हो रहा है। जब हमारा कारोबार नहीं रहेगा तो मजदूर बेचारा क्या करेगा? वो शाम को आज परेशान है, वो जो रोज कमाता था, रोज खाता था, उसको एक बहुत बड़ा, वो भी बहुत परेशान है इस टाइम। तो कारोबार के बहुत बड़ा धक्का लगा है और इसी तरह आंदोलन और आगे चला गया
तो कारोबार और दिन ब दिन गिरता जाएगा। अभी भी लगभग 60% या 70% कारोबार जो है वो हमारा उन स्टेटों से खत्म हो चुका है। देखिए, व्यापार तो एक ऐसी चीज है जिसके लिए जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है, वो ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर ये सारी रुकावटें ना हो, सड़कें जाम ना हो। और व्यापारी तो तभी खुशहाल हो सकता है कि जब उसको व्यापार करने की पूरी छूट हो, आज़ादी हो। तो ये व्यापार तो असर जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, कम से कम मेरे हिसाब से 60-70% व्यापार इस टाइम हमारा जो है डाउन जा चुका है। क्योंकि जो माल आने हैं जाने हैं वो माल आ जा नहीं पाते, और उसी तरह मजदूर है, ये है, इन लोगों को भी काम इस टाइम बहुत कम मिल रहा है। तो ये हमारे मतलब अगर नेशनल लेवल पे या देश के लेवल पे देखें तो इन चीज़ों को सरकार को भी चाहिए कि वो ऐसा कुछ हल निकाले कि एजिटेशन की जगह आपस में बैठ के कोई ऐसा मसला हल हो जिससे कि व्यापार ना इफेक्ट हो, पब्लिक ना इफेक्ट हो। तो ये सारी चीज़ें देखो, पब्लिक को अब क्या है, रास्ते रुके हुए हैं, किसी ने कहीं अर्जेंट जाना है, कुछ जाना है, अब वो उसका जाना आना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक बहुत माहौल को, व्यापारी के माहौल को तो बिगाड़ ही देती है। और व्यापारी के लिए तो ये समस्या सबसे बड़ी है। उसके लिए जो होना चाहिए, माहौल ऐसा होना चाहिए कि किसी तरह का भी व्यापार जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। एक सवाल इस पे ये भी उठता है कि जिस तरह से पंजाब की धरती की अगर हम बात करें वो जहरीली होती जा रही है, पानी का स्तर भी कम होता जा रहा है, और तिलहन की फसलों को एमएसपी की बात कही है 5 साल के लिए, ये कहाँ जा रहा है? आंदोलन देश को बनाने की बात है या आंदोलन गलत दिशा में जा रहा है? एक्चुअली आंदोलन का एक आम आदमी के दिमाग में तो ये चीज़ है, जैसे हम लोग ये सोचते हैं कि ये पॉलिटिकल रंग लेता है, मतलब हर चीज़ को एक पॉलिटिकल तरीके से लिया जाता है। मतलब कुछ लोग उसको फेवर करते हैं, कुछ लोग ओपोजिशन करते हैं, कुछ करते हैं, और सरकार इसके बारे में कैसे इसको हल करना है, क्योंकि मशीनरी तो सरकार के पास है, जो भी करना है सरकार ने करना है, लेकिन उस चीज़ को कैसे दूसरों का नुकसान भी ना हो, ना तो हमें ये लगे कि भी उनके साथ गलत हुआ है, और हम ये भी चाहते हैं कि माहौल को भी सरकार की जो काम करने की क्षमता है वो पब्लिक के व्यापार बढ़ाने में लगे, कामों में लगे, तो वो उस शक्ति का यूटिलाइज जो हो वो अच्छे वे में हो। तो ये होना चाहिए।